हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आयरल ट्रेड। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे मूव करेगा और बैंक निफ्टी के भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और निफ्टी के भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें बैंक निफ्टी के डे चार्ट में, अभी उससे पहले जैसे मैं आपको एनालिसिस समझाऊँ, देखो 90% तो तय है कि मंडे के दिन में गैप डाउन होगा ज़रूर। सिर्फ अपने को ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है कि ये ह्यूज गैप डाउन हो गया। हमारा ह्यूज गैप डाउन क्या है, हमारा जो हमने डिसाइड किया है वो क्या डिसाइड किया है, 100 पॉइंट से ज़्यादा होगा। 100 पॉइंट से फिर कितना भी ज़्यादा होने दो, फिर एक रेंज बना दे, फिर एक उसको रेंज बनाने दो। रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे जो होगा बाय करेंगे अगर ऊपर की साइड में, और अगर सेल करना होगा तो सेल करेंगे। अगर 50 के अंदर होगा, मतलब 100 पॉइंट के अंदर होगा वो गैप, तो उसको पहले एक पुल बैक लगने देंगे, फिर यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा ऊपर में, जैसे जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी है। अगर ह्यूज गैप डाउन और फिर 100 पॉइंट के अंदर अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे देखो 90% चांसेस है मंडे के दिन में बैंक निफ्टी दोनों भी गैप डाउन हो सकते हैं। सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है हमारे स्ट्रेटजी को कि वो 100 पॉइंट्स जितना होते हैं या फिर 100 पॉइंट से कम होते हैं, सिर्फ अपने को ये ध्यान में रखना है। वैसे होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अलर्ट कर ही दूंगा। आपने अगर इस दिन का वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या कहा है, ह्यूज गैप डाउन है, ह्यूज गैप डाउन है। जो मैंने ये वाला जो डे है ना अपना, ये वाला डे, यहाँ पे देखो गैप कितना बड़ा था, गैप बहुत बड़ा था ट्रेडर्स, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में भी। तो उसमें गैप इतना बड़ा होने के बाद भी वो स्लाइड कर चुका है, मतलब यहाँ पे समझ लो सेलिंग बहुत की जा रही है। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी वो स्लाइड करता गया और कंटिन्यूसली 3% नेगेटिव था उस दिन में। तो ये ध्यान में रखो कैसी कितनी भयंकर सेलिंग है। और मैं इसमें आपको कोई लेवल नहीं बताऊंगा, आपको मूवमेंट कैसे कैच करना है वो मैं बता दूंगा। आप सब छोड़ ही दो, आपको लेवल्स कुछ नहीं करने। आपको एक मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो सिर्फ आप कल के दिन में फॉलो करो। क्या है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पैसा बनेगा, आप ध्यान में रखो। तो हमने क्या यहाँ पे देखो, हमने कहाँ से बात की थी, बैंक निफ्टी को हमने यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या बात की थी, इस 40,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 40,000 को क्रॉस किया तो हम इसको पुल बैक मानेंगे। यहाँ से 40,000 को क्रॉस किया क्या, नहीं क्रॉस किया, यहाँ से फिर से टेस्ट करने का एक होल्ड कैंडल बने, उसको क्रॉस करने के बाद बाइंग भी आई, फिर से यहाँ से वो टॉप से सेलिंग आई। तो यहाँ पे देखो इसके बाद मैंने कहा भी था आपको, अगर आप व्यूअर हो गए तो आप एक बार कमेंट कर देना, पता होगा मैंने यहाँ पे एक जोन बताया था, ये जो यहाँ से ये रिवर्स हुआ था 38,000 और 38,500, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और मैंने क्या कहा था, ये कुछ नहीं सेलिंग देखी होगी आपने, ये कुछ सेलिंग नहीं देखी होगी आपने ये सीलिंग अपने को इसके नीचे मिलेगी। तो ये यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद में मार्केट मतलब कंटिन्यूसली फॉल करते गया, और क्या ही पुट के प्राइस शूट हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से पुट के प्राइस शूट हुए इस फॉल में, और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा इस मार्केट में। तो ये ध्यान में रखो, जहाँ भी ऊपर जा रहा है वहीं से अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो एक होल्ड कैंडल बनी, मार्केट को उस दिन होल्ड किया गया। देखो आप मार्केट की स्ट्रेटेजी समझो, जिस दिन एक्सपायरी होती है हमने क्या डिसाइड किया था, यहाँ पे देखो जैसे हम निफ्टी का मैंने बताया था कि फॉल मिलेगा अपने को, पर वहाँ पे देखो एक्सपायरी होने के बाद, जैसे हमने वो पिछली वाली एक्सपायरी और ये वाली एक्सपायरी को कंपेयर करके और वो कैंडल को मैच करके हमने जैसे हमने ये ढूंढा था, वो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर ढूंढा था मार्केट का, जो बड़े बड़े प्लेयर उसको करते हैं तैयार। तो वो हमने ढूंढा था, पर उन्होंने एक्सपायरी आप ध्यान में रखो, मार्केट में गेम कैसा खेला जाता है आपके साथ। एक्सपायरी के दिन में उसको होल्ड करके रखा एक छोटे से रेंज में, और जैसे वो देखो आप वो रेंज टूटी भी नहीं, मैं आपको यहाँ पे देखो वो रेंज टूटी भी नहीं, जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी आप ठीक से देखोगे, वो ट्रेंड लाइन भी टूटी नहीं, वो डायरेक्टली गैप डाउन दे दिया, इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया। और गैप डाउन देने के बाद एक छोटी सी रेंज बनाई, 2 कैंडल की एक रेंज बनाई, तीसरे कैंडल ने डायरेक्ट ब्रेक डाउन दे दिया है वहाँ पे। आप अगर ठीक से देखोगे मार्केट को, आप अगर ठीक से फॉलो करते हो, मॉर्निंग से अगर फॉलो करते होगे, तो मार्केट बहुत नेगेटिव चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, अगर हमारे जो टारगेट थे बैंक निफ्टी के, जो हमारे टारगेट थे वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, तो ये अभी बहुत ही नेगेटिव चल रहा है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 90% चांसेस है, 90%, 10% यहाँ वहाँ अगर कोई न्यूज़ आ जाती है ओवरनाइट मार्केट में, तभी ये एक न्यूट्रल खुल सकता है। 90% चांसेस है, 90% चांसेस है ये कल के दिन में गैप डाउन ओपन होगा। और गैप डाउन का आपकी स्ट्रैटेजी मालूम है हमारे यूट्यूब की, हमारे चैनल की आपको स्ट्रैटेजी पता होगा, आप अगर पुराने व्यूवर होगे तो। और अगर आपको नए व्यूवर होगे तो फिर भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। 100 पॉइंट से ज़्यादा होने के बाद हम क्या करते हैं, 100 पॉइंट से अगर कम होने के बाद हम क्या करते हैं। तो अभी बहुत नेगेटिव चल रहा है, 90% चांसेस है। तो ये कहाँ तक आ सकता है ये ध्यान में रखो आप।
अगर मैं आपको डे चार्ट की बात बताऊँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको डे चार्ट की बात बताऊँ तो ये एक सपोर्ट आ रहा है। कहाँ पे आपने सपोर्ट जोन आ रहा है? यहाँ पे 35,000 के यहाँ पे एक सपोर्ट जोन आ रहा है। और उससे पहले 35,000 के पास आने के लिए उसको पहले 35,000, यहाँ पे देखो 35,500 का एक सपोर्ट है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 35,500 ब्रेक हो गया तो आपको वहाँ से सीलिंग बहुत ही बढ़िया मिलेगी, बहुत ही बढ़िया मिलेगी। और डायरेक्टली वो कंटिन्यू होगी 35,000 तक, 35,000 तक कंटिन्यू रैली। ये देखो ये कैंडल को कैसे बन रहे, देखो यहाँ पे तो अच्छी खासी सीलिंग है मार्केट में। और आपको मोमेंटम पकड़ना भी सीखूंगा, कुछ लेवल नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं लेवल बताऊंगा, एक मोमेंटम पकड़ने की एक आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आपको ये लॉन्ग लास्टिंग आपको काम आएगी ये। अगर सेलिंग का मार्केट रहा, देखो बुलिश मार्केट में कहाँ भी एंट्री ले लो आप पे आपका पैसा बनता है। पर यहाँ पे देखो बेरिश मार्केट में कैसा होता है, आपको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए होती है। क्योंकि पिन पॉइंट एंट्री के लिए आपको देखो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, पर आपने अगर यहाँ पे सेल कर दिया, बॉटम पे सेल कर दिया, तो आप यहाँ पे इसके बीच में कहीं पे निकलोगे, इसके बीच में कहीं पे निकलोगे, और जैसे आप निकलोगे यहाँ से फिर से फॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री होनी चाहिए 35,000, ये ध्यान में रखो। 35,500 ब्रेक होगा, ये देखो ये सपोर्ट है अच्छा खासा। 35,500 ब्रेक होगा तो 35,000 देखने को मिलेगा, 35,000 देखने को मिलेगा आपने को, अगर 35,500 ब्रेक होता है तो ये ध्यान में रखो। हमने देखो हमने पहले से इतने बड़े टारगेट निकाले थे क्या, आपको भी पता होगा। मैं कह रहा था आपको हम इतने बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे, हमने टारगेट के लिए कब बैठेंगे, देखो न्यूज़ भी आ रही थी, हमारे लेवल्स भी आ रहे थे, हमारे साथ पैटर्न भी था हार्मोनिक का। देखो ये ABCD पैटर्न है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ABCD पैटर्न का देखो 50-50 चांसेस होते। जितने बार मैंने अभी तक मेरे इंटर ट्रेडिंग के करियर में जितने बार मैंने ABCD पैटर्न को ट्रेड किया है ना, ABCD पैटर्न के 50-50% चांसेस होते हैं। अगर आपने ट्रेंड के हिसाब से पकड़ा है तो वो मतलब वो ट्रेंड के समझो, पिछला वाला ट्रेंड था बुलिश, यहाँ पे पिछला वाला ट्रेंड था यहाँ पे बुलिश था, और समझो यहाँ पे कोई नेगेटिव बन रहा है, तो अगर ये लो ब्रेक करेगा तभी हम उस पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे ABCD पैटर्न को। अगर ये लो ब्रेक करता है तो ये ऐसा करते हैं हम इसको ट्रेड। अगर ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना होगा तो यहाँ पे देखो इसने इसको ब्रेक भी किया है, तो इसके हिसाब से अगर हम ABCD पैटर्न निकाले तो यहाँ पे आ रहा था, तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट भी आया था। तो ऐसे हमने पहले से 36,000 देखो, जब लोग कह रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब पे वो कह रहे थे, उनको पता था कि मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, फिर भी वो लोगों को बाय करवा रहे थे। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो, अगर वो सेल कर रहे हैं तो उनको भी कोई तो भी चाहिए ना नीचे में बाय करने वाला, तो उनका जैसे प्रॉफिट देने वाला भी चाहिए ना। आप अगर लॉस नहीं करोगे तो उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो ऐसे ध्यान में रखा करो किसको आप फॉलो कर रहे हो और किसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये ध्यान में रखा करो जरा। यहाँ पे भी बाय करवा रहे थे, पर मैंने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली कहा था 40,000 और 40,100 के, मैंने क्लियरली कहा था। उस दिन का वीडियो आप देखो, इस दिन का वीडियो जो भी डेट होगी आप देखना, 40,100 क्लियर वर्ड है मेरे। 40,100 के ऊपर हम भी मानेंगे बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका है। पर हुआ क्या, 40,100 के ऊपर गया बैंक निफ्टी, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है। हर एक पुल बैक के ऊपर इसको सेल किया जा रहा है, हर एक पुल बैक पे। आप देखो यहाँ पे हो रहे हैं हाई क्रॉस, यहाँ पे हो रहे हैं हाई क्रॉस, ये एक हाई लगा उसके बाद हो रहे हैं लो क्रॉस। अभी तो एक ही लो क्रॉस हुआ है, समझ में आया आपको। ये एक लो क्रॉस हुआ है, यहाँ पे सेकंड लो क्रॉस हुआ है, ये छोटे छोटे लो है, बड़ा लो यहाँ पे पुल बैक लगने के बाद, एक बड़ा पुल बैक लगने के बाद ये आपने को सीलिंग देखने को मिले। इसके हिसाब से हम चले तो यहाँ पे अगर एक पुल बैक लगा, ये छोटा मोटा पुल बैक है, अगर यहाँ पे एक पुल बैक लगा 36,500 के आसपास आने के बाद समझो, या फिर 35,500 के आसपास आने के बाद एक पुल बैक लगा 37,000 तक, तो उसमें भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर यहाँ से देखेंगे हम फिर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर 37,000 के यहाँ पे भी अगर रिजेक्शन लेता है तो क्या आपने को ये जो सेलिंग देखने को मिली थी आपको ये नीचे में भी देखने को मिलेंगे। पहले से हम ये डिसाइड करके रखेंगे क्या, नहीं, हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखो, 35,500 ब्रेक होगा तो 35,000 आएगा जरूर। वही 2 लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, और 90% चांसेस है गैप डाउन होगा। तो अभी मैं आपको मोमेंटम ट्रेड की एक बता देता हूँ। आपको एक सब लेवल भूल जाओ, जो हमने ये निकाला था ना ये भूल जाओ। ये ABCD पैटर्न हमने वो टारगेट लिए अच्छे खासे, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको ABCD पैटर्न के हिसाब से। ये देखो ना, ये एक्सपायरी मूव था, हमने कैलकुलेट किया। अगर हम निफ्टी के एनालिसिस के हिसाब से अगर चले, मैंने क्या कहा था, निफ्टी में देखो सेम कैंडल बन रही है, सेम एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर से फॉर्मेशन देखो, कैंडल के फॉर्मेशन देखो। मैं देखो कैंडल को कभी भी हल्के में नहीं लेता,
कैंडल है तो मार्केट है, मेरे हिसाब से ऐसा चलता हूँ मैं। कैंडल है तो मार्केट है, कैंडल नहीं तो मार्केट नहीं। मैं किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता जितना कैंडल के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि कैंडल सब कुछ बता देती है। जो कोई इंडिकेटर पहले बताएगा उससे पहले प्राइस बता देती है, कैंडल बता देती है। तो कैंडल को मैं बहुत एडवांटेज देता हूँ, मतलब बहुत मैं वेटेज देता हूँ कैंडल को। तो ये ध्यान में रखो। और उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मेरे को फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेटली मिल रही थी। ऐसा बहुत कम बार होता है कि फॉर्मेशन एकदम मतलब अलाइंड रहती है पिछले वाले और सामने वाले, तो ये बहुत कम होता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कैंडल के ऊपर। तो इसके हिसाब से निकाले तो देखो इसको होल्ड किया गया है, ये आपके साथ गेम हुआ है, मार्केट में गेम चला है। एक्सपायरी डे में इसको होल्ड किया गया है। होल्ड कहाँ पे गया है किया, यहाँ पे देखो 37,000 और यहाँ पे देखो एक भी लो ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ पे हुई है आपकी ट्रैपिंग। यहाँ पे देखो मैंने भी ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे देखो एक भी लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, ये एक लो लगाया, अगर ऊपर न्यूट्रल ओपन हुआ, पूरा न्यूट्रल ओपन हुआ उस दिन में एक्सपायरी डे की ट्रैपिंग देखो कितनी बड़ी लेवल की ट्रैपिंग हो रही है। यहाँ पे देखो 36,000 है लगता है, ये 37,100 तक लाया गया। उसके बाद एक लो लगा 37,200, उसके बाद एक लो लगा 37,300, मतलब 100 पॉइंट की 100 पॉइंट ऊपर जा रहा था मार्केट उस दिन। 100 पॉइंट ऊपर जा रहा था मार्केट, मतलब स्टेप बाय स्टेप। आप अगर वो मोमेंट देखोगे ना, पूरी स्कैल्पिंग की मोमेंट थी और कुछ भी नहीं था उस दिन में, कुछ भी नहीं। और वो एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे में ज़्यादा पैसे बनते, तो ये ध्यान में रखो। और उसी दिन में होल्ड किया गया और दूसरे दिन में ये ट्रेंड लाइन को देखो, उसने ब्रेक नहीं करते हुए मार्केट फ्लैट नहीं ओपन होकर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। तो देखो कैसे गेम की जाती है आपके साथ। और यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे डाला, एक रेंज बनने दो, ये बनी रेंज। यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट है, मैंने आपको क्लियर कहा था बहुत बड़ा गैप अप है, सॉरी बहुत बड़ा गैप डाउन है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, कभी भी एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक लग सकता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने क्लियर कहा है आपको, यहाँ पे एक रेंज बनने दो। रेंज बनी, वहाँ पे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद हाई नहीं लगा, एक रेंज जैसे बनी। और देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है अच्छे खासे वॉल्यूम से, एक थोड़ा पुल बैक, फिर से अपने को ब्रेक। तो जैसे हमने एनालिसिस करते हैं वैसे चार्ट पे छप के आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये तो सच बात है कि आप अगर ये लो टूट जाता है तो हम 35,000 डायरेक्टली 35,500, कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, और मैं आपको 90% चांस करके दे रहा हूँ आपको, ये जोन किस जोन में ओपन होगा, ये इस जोन में ओपन होगा। 35,800 और यहाँ पे देखो 35,600, ये जोन में ही ओपन होगा। ये गैप डाउन तो होगा, गैप डाउन देखो 100 पॉइंट से ज़्यादा रहा तो हम हमारी स्ट्रैटेजी वो यूज़ करेंगे, एक पुल बैक लगने देंगे। 100 पॉइंट से अगर कम रहा तो हम यहाँ पे अगर वो डायरेक्टली नीचे भी जाने लगता है एक रेंज बना के, तो फिर हम यहाँ पे उसको सेल भी कर सकते हैं। और या फिर एक मेजर सपोर्ट अगर ब्रेक करते, अगर नीचे जा रहा है वो, यहाँ पे समझो इतना बड़ा गैप डाउन होगा, 35,600 के आसपास ओपन हुआ, 100 पॉइंट की रेंज बनाई और यहाँ पे 35,000 को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। तो ये ध्यान में रखो, आपको ओवरऑल व्यू समझ में आया। यहाँ पे देखो कौन सा भी एक देखो, तो यहाँ पे देखो आपको कल के दिन में मोमेंटम में कैसे घुसना है। देखो यहाँ पे सेलिंग के मोमेंटम में कैसे तो घुसना है आपको, सिर्फ ये देखो, आपको देखना है कि ये ऐसा प्राइस एक्शन जो नेगेटिव पैटर्न है ना, सब ध्यान में रखो, सब ध्यान में रखो कि कौन से नेगेटिव पैटर्न बन सकते हैं बेरिश मार्केट में, कौन से नेगेटिव पैटर्न ज़्यादा बनते हैं। तो ये ध्यान में रखो, अगर ऐसा भी बनता है आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। ध्यान में रखो नेगेटिव कैंडल, सब ध्यान में रखो कि टॉप साइड में अगर ये एक पुल बैक भी लगाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अगर ये ऊपर भी जाता है, समझो फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, हमने एक कंफर्मेशन लिया कि यहाँ से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, ऊपर में बनी एक कैंडल, ऐसी कैंडल बनी, इसमें दिख रहा है अपने को सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लो क्रॉस करते तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। कैंडल देखना है तो 5 मिनट में और 15 मिनट में देखो, इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में मत जाओ, तो इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल करो। तो ये ध्यान में रखो, सेलिंग कैंडल, सेलिंग में देखो पुल बैक लगने के बाद आपको पता है कि ये कैंडल से सेलिंग आती है, तो आप वो कैंडल प्रिपेयर कर लो कि ये कैंडल से हम सेल कर सकते हैं। और ये पैटर्न है आपका, अगर कोई कौन सा भी पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते होगे, जो बेरिश पैटर्न है सब याद में रख लो, क्योंकि मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो आपके जो पॉइंट है वो हाथ से जाने नहीं चाहिए। और ये ध्यान में रखो, कौन सा भी हाई लगे मार्केट में, एक नीचे में आया फिर से एक हाई लगा, हाई लगने के बाद वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, मार्केट जो भी हाई लगा रहा है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर फिर से ऊपर जा रहा है तो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल के आप रह सकते हो, या फिर आप फिर से ये हाई क्रॉस नहीं कर रहा
तो आप यहाँ पे एक पोजीशन और ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मार्केट नीचे आया और अच्छा खासा पैसा बना है यहाँ पे इस मार्केट में, तो ये ध्यान में रखो। सिर्फ आपको मोमेंटम में कैसे करना है इसको, ये देखो आपको डरना नहीं है पोजीशन में। अगर ये पुल बैक लगा है ना तो उसका हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो जिसमें आपने बाय किया है, समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो मोमेंटम में कैसे घुसना है। यहाँ पे लगाया आप, इसने एक हाई, ये ऊपर गया, समझो आप यहाँ पे देख रहे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से ऐसे रिवर्स होने लगा। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हो, यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही, समझो सिर्फ आप, यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये हाई लगाया इसने, वो सुबह में एक हाई लगाया, देखो प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं। यहाँ पे देखो ये एक हाई लगाया और यहाँ पे देखो इसका लो क्रॉस किया, तो आपने को यहाँ पे सीलिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखो एक हाई क्रॉस नहीं करा, ये देखो उसके बाद ये एक है, उसके बाद ये नीचे आया, फिर से इसको क्रॉस नहीं करा, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। इसके नीचे गए, यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है, तो आप इसको भी मार्क करोगे। जैसे यहाँ पे देखो सामने आया, सामने आने के बाद यहाँ पे देखो अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, फिर से पुल बैक लगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, देखो उसको भी ब्रेक नहीं किया और फिर से यहाँ पे फॉल दे दिया। तो ऐसे हम करते हैं, जब तक हाई क्रॉस नहीं करता हम वो ट्रेड से निकलेंगे नहीं। तो ये ध्यान में रखो, मोमेंटम आपका कुछ भी लेवल नहीं है। कल के दिन में लेवल बन रहा है तो 35,500 और 35,000, ये दो ही लेवल है कल के दिन में। यही दो लेवल से ऐसा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकता है। अगर 35,000 ब्रेक होगा तो 35,000 भी हमें को देखने को मिल सकता है। और मार्केट 90% चांसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप डाउन हो सकता है। डे चार्ट में मैंने आपको टारगेट समझा दिए, सब बैंक निफ्टी का समझा दिया मैंने, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो इसको। जो भी हाई लगेगा कल के दिन में, आप सिर्फ उसको मार्क कर दो। अगर उसको वो क्रॉस नहीं कर रहा होगा तो आप वहाँ से अगर रिवर्स हो रहा होगा ऐसा, तो यहाँ पे देखो एक जो यहाँ पे जो बीच में का ये पुल बैक रहेगा, जी बीच में का नीचे के साइड में जाके ऊपर गए। देखो अभी पूरा प्राइस एक्शन समझाने में बैठूंगा आपको, अगर पूरा प्राइस एक्शन समझाने को बैठोगा तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आपको ये हाई से दिख रहा है, ये हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, अगर कौन सी भी नेगेटिव कैंडल बने, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल कर दो, आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है, जैसे ऊपर जाएगा वहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गए और वहाँ से फिर से उसको सेलिंग मिलेगी। तो क्यों सेलिंग मिलेंगे अच्छी खासी, क्योंकि अच्छे जो नए बायर्स हो गए उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी हम देखेंगे निफ्टी का देखो, निफ्टी में हमने बात की थी। यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे देखो डे चार्ट में अभी हमें ये एक इसने ये फ्लैग बनाए। हम देखो आपको अगर मैं बताऊँ, ये जो आपको ये दिखेगा, ये जो आपको ये रेड ये ग्रीन लाइन दिख रही है, मैंने आज के दिन में नहीं बनाई, ये कहीं से मैंने यहाँ से देखो यहाँ से प्रोवाइड करना शुरू किया है, इस चैनल के बीच में से प्रोवाइड करना शुरू किया है। और मैंने ये आपको चैनल भी ड्रॉ करके दी है, तो ये मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया है। पर मैं आपको अगर निफ्टी का मेरा पूरा एनालिसिस बताऊँ, यहाँ पे देखो पूरा एनालिसिस में बताऊँ, यहाँ पे देखो ये मैंने जो ये टारगेट है आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन जो आपके ये जो लाइन्स है, ये आपको आज के दिन में दिख रहे होंगे, पर ये मैंने बहुत पहले से लगाए हुए हैं और मार्केट भी उसकी रिस्पेक्ट करके वहाँ से रिटर्न कर रहा है। अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहीं से भी देखोगे, ये देखो ये वीकली चार्ट है, अगर मैं डे चार्ट लगाता हूँ, मार्केट देखो वहाँ से रिवर्स हो रहा है। ये मैंने आज के दिन में नहीं बनाया था 17,000, ये आज के दिन में नहीं बनाया मैंने 16,000 और 16,500, ये एक रेंज है, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले सकता है। और मैं जिसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ उसके ऊपर वो टारगेट आने ही थे और उसके हिसाब से मैंने ये चैनल भी बनाई थी और चैनल ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे देखो मार्केट अभी बहुत नेगेटिव हो चुका है। हम क्या करते हैं, अगर एक चैनल में चल रहा है, समझो ऐसे नीचे ऊपर वाले चैनल में चल रहा है, समझो ये अभी नीचे वाले चैनल है ना, अगर ये ऊपर वाले चैनल में चल रहा है और ऊपर वाले चैनल को अप साइड में ब्रेक कर देते तो उसको हम सुपर बुलिश सुपर बुलिश मानते हैं। यहाँ पे देखो हम डाउन साइड के रेंज में चल रहे हैं, उसका प्राइस एक्शन कहाँ पे वर्क करना चाहिए, अप साइड में ब्रेक करना चाहिए। अप साइड में ब्रेक ना करते हुए उसने फिर से उसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे अभी बाइंग के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी इसको फुल ऑन मतलब जो राइज लगेगा उसके ऊपर उसको फॉल कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखो निफ्टी के, और ये जो टारगेट है मैंने बहुत पहले से निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखो। अगर कल के दिन में इसका लो ब्रेक होगा तो आपने को यहाँ पे देखो छोटा मोटा एक 16,800 का यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली सेलिंग मिलेगी, ये जैसी कैंडल बनी है सेम वैसी ही कैंडल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। और 100% 90% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कल के दिन में मंडे के दिन में गैप डाउन होगा, ज़रूर होगा, देखा जाएगा मंडे के दिन में क्या होता है। मंडे के दिन में होगा ज़रूर, पर यहाँ पे देखो जैसे इसका लो क्रॉस होता है यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो कैसे प्रॉपरली वर्क करता है हमारा एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें कल के दिन में क्या कर सके, यहाँ पे देखो अगर आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बताओ, यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये जो गैप है, इसको गैप कहते हैं ना, हम गैप को ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये गैप कहाँ पे आ रहा है 16,700। तो एक गैप के पास 16,700 के पास ये जो 16,700, 16,600 और 16,500 जो ये जो रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकती है। यही एक रेंज है, इसको निफ्टी को बचाने के लिए निफ्टी को एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकती है। तो ये ध्यान में रखो। और हम के जैसे क्या करते हैं, अगर ये देखो सेम एनालिसिस है, आपको मैं एनालिसिस करना सिखाता हूँ ट्रेडर्स, ध्यान में रखो, इसलिए मैं इतना डीप में बताता हूँ। तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे गैप छोड़ के गए, यहाँ पे ये सिर्फ मैं सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से। पूरा इंपॉर्टेंट 2 वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, और मेक श्योर आप लाइक भी कर देना अगर आपको एनालिसिस पसंद नहीं आएगा और 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि देखो मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, और बहुत इतनी बड़ी मोमेंटम होने के बाद तो थोड़ा बिजी था मैं, तो इसलिए मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। तो आपके कमेंट आए मैंने देखे, तो मैं इसलिए एक एडवांस में वीडियो बना के रख रहा हूँ आपके लिए। तो कल के दिन में बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, तो ये ध्यान में रखो। और यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये सेम सिचुएशन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सामने में। यहाँ पे देखो गैप बना के बाद ऊपर गया था। गैप कितने पॉइंट का है, 16,700 टू 16,800 पॉइंट कितने हुए, 100 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी निफ्टी को 100 पॉइंट का गैप बना के ऊपर चला गया। यहाँ पे कभी भी देखो ट्रेडर्स, जो भी गैप होते हैं वो गैप कहीं ना कहीं फील होते हैं। ये आज के दिन में नहीं फील हो गए। किसने सोचा होगा क्या कि ये जब भी ये गैप बना होगा, ये गैप इतना बड़ा सपोर्ट टैग करेगा, इतना बड़ा मार्केट नीचे आएगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा? तभी बुल रन चल रहा था। बुल रन में कोई देखता नहीं है, बुल रन में कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा सेलिंग का मोमेंटम किसने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये सेलिंग के मोमेंटम में ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा? तो ये ध्यान में रखो, ये गैप होगा, ये गैप इसको सब बचाने के लिए निफ्टी के लिए, वो गैप कहाँ पे मिल रहा है आपको? 17,000 मतलब 16,700 और 16,600 और 16,500, ये इसके पास ये जो 300 पॉइंट की जोन है, ये जो 300 पॉइंट का जोन है, 500, 600, 700, ये निफ्टी का एक सपोर्ट जोन है। ये ध्यान में रखो, अगर 700 को भी ब्रेक कर देते तो 600 रुकाएगा, 600 रुकाएगा तो 500 रुकाएगा। तो ये ध्यान में रखो, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप डे चार्ट में देखो एक्यूमुलेशन हुआ है बायर्स का। बायर्स सेलर्स देखो यहाँ से भी एक्टिवेट हो रहे थे, पर सेलर्स वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये ध्यान में रखो, ये इसके पास लास्ट सपोर्ट है। और 16,700 कल के दिन में देखो, यहाँ पे देखो, आपको ये पॉइंट नहीं छोड़ने में क्या कह रहा हूँ आपको समझेगा अभी। यहाँ पे देखो, ये देखो कंटिन्यूसली बुल रन, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली शार्प मूवमेंट यहाँ पे से आप ट्रेंड लाइन भी लगाओगे तो शार्प मूवमेंट है। तो ऐसे ही शार्प मूवमेंट है, अभी हमें शार्प फॉल ही देखने को मिलेगा। शार्प मोमेंटम अप साइड में हुई है ना, वैसे ही वहाँ पे कुछ सपोर्ट बना के ऊपर नहीं गया। ये सपोर्ट किसको कहते हैं? ये इसको ऊपर गया, फिर से नीचे में आया, फिर से ये अच्छा खासा फिर सपोर्ट जोन एक्ट करेगा, अच्छा खासा प्रॉपरली। इसको हम सपोर्ट जैसा नीचे में आएगा तो सपोर्ट जैसा एक्ट भी करेंगे और फिर से ऊपर भी जाएंगे, तो इसको कहते हैं सपोर्ट जोन। ये गया है ऐसा गया है, ये ऊपर ऐसा गया है, मतलब बायर्स को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये छोटे भी पुल बैक पे ये बाय कर रहे थे। अभी जैसे छोटे पुल बैक पे बाय कर रहे थे, मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा कोई एक्टिवेट नहीं होगा, तो वहाँ पे वो शार्पली फॉल मिलेगा। और शार्पली फॉल कहाँ पे हमारा 16,700 तक आपको अनदेखा रहना है। जैसे ही लो क्रॉस हुआ है सेल कर दो, कौन सा भी लो क्रॉस हुआ है। यहाँ पे देखो, एक तो आपको क्या कंसिडर करना है, हाई ब्रेक नहीं हो। जो भी हाई बने कल के दिन में 5 मिनट में लिख के दे रहा हूँ, आप देखो ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, सिर्फ आपको कल के दिन में लिख के दे रहा हूँ, मंडे के दिन में आपको बहुत काम आएगी। यहाँ पे देखो एक हाई लगा है, इसको मार्क कर दो, आप इसको मार्क कर दो कहाँ पे लगा है। फिर से यहाँ पे देखो इसका लो क्रॉस हो रहा है क्या? अगर इसका लो क्रॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेल की अच्छे खासी मूवमेंट मिली, फिर से ऊपर गया, यहाँ से रिवर्स होने लगा, फिर से हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। इसका लो क्रॉस हुआ, हम यहाँ पे फिर से सेल कर देंगे। तो जितने लो क्रॉस हो रहे हैं अपने को यहाँ पे मूवमेंट मिल रही है, और हाई जितने भी क्रॉस नहीं हो रहे तब तक हम डाउन ट्रेंड में। तो ये ध्यान में रखो, ऐसा मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। हाई क्रॉस नहीं हो रहे, हाई को मार्क कर दो, हाई क्रॉस होगा तो हाई के आसपास आएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो। ऐसा सिंपल सा एनालिसिस है। ऊपर में जाएगा, रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा फिर से, तो फिर से यहाँ पे नीचे आना है उसको। सेलर्स बहुत एक्टिवेट है आज के मतलब मार्केट में, तो ये ध्यान में रखो। ये भी होगा गैप डाउन, कहाँ तक होगा ये मुझे लगता है 16,800 या फिर यहाँ पे इसी रेंज में 16,900 के तो नीचे ओपन होगा। ये जो दिख रहा है आपको 16,900, इसके नीचे ही ओपन हो सकता है, ऐसा मैं लिख के दे रहा हूँ। एक तो ये रेंज बनाएगा, नहीं तो डायरेक्टली फॉल करने लगेगा। और आपको मैं बताऊँगा
क्योंकि अभी मार्केट में न्यूज़ चल रही है तो ये फॉल भी कर सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं बताऊंगा आपको उस दिन में टेलीग्राम में आपको क्या कैसे किसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, या फिर रेंज बनाएगा या फिर फॉल कर देगा। 16,900 के नीचे तो मुझे लगता है फॉल ही कर देगा पूरा का पूरा। 16,700 तक कोई रुकेगा नहीं, 16,700 के पास रुकेगा, रेंज बनाएगा आराम से, सेलर फिर से एक्टिवेट हो गया और फिर से उसको फॉल कर दिया जाएगा निफ्टी को। तो ये ध्यान में रखो, जो हाई लगेगा उसको मार्क कर दो, हाई क्रॉस नहीं हो रहा वहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखी शॉर्ट कर दो, फिर से नीचे उसको क्रॉस कर दिया, उस जो लो बनाया था पहले उसको लो को क्रॉस कर रहा है नीचे के साइड में, वहाँ पे सेल कर दो, वहाँ पे आपके पैसे बनेंगे। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, जो भी राइज लगेगा वहाँ पे हमें सेल करना है, तो ये ध्यान में रखो। और फिर 90% चांसेस है कल के मंडे के दिन में यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। और हमने बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जैसे हमारा ABCD पैटर्न, इसमें भी हमारा ABCD पैटर्न हो गया है। तो ध्यान में रखो, ऐसे हम एनालिसिस वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी के टारगेट देते हैं, वो ऐसे हमारे जो वायरल ट्रेडर्स चैनल है, हमारा जो फैमिली का जो चैनल है उसको भी ग्रो करना चाहिए। जैसे हमारे 5K सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो ऐसे एनालिसिस बहुत लोगों को भी हेल्प करेंगे उनके ट्रेडिंग के लिए। तो वैसे हमारे चैनल का टारगेट है 5K जल्दी से करवा दो। अभी हम 1.5K के मतलब 1.5K के आसपास है अभी हम, तो जल्दी से 1.5K भी करवा दो, उसके बाद 2K करवा दो। तो जैसे हमारा माइलस्टोन है एक 5K के आसपास आप 5K के आसपास आप करवा दो जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आपको मैंने मोमेंटम कैसा पकड़ना है, हाई के ऊपर जैसे जितना भी पुल बैक लगे, और ध्यान में रखो की पॉइंट है वीडियो का, लास्ट में बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के आसपास आया, रेजिस्टेंस के आसपास आया, निफ्टी हो जाने दो, बैंक निफ्टी हो जाने दो। अभी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस देखो, ये नीचे में आया, हाई लगा, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया हाई 16, समझो 16,920 के आसपास एक हाई लगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, न्यूट्रल मार्केट ओपन हुआ है, ये अज्यूम करो न्यूट्रल मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे एक हाई लगा है, फिर से ऊपर गया, ये एक हाई लगा है, फिर से नीचे आया, इस लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आया 16,500, तो ये मैंने बताया था सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन जैसे एक्ट करेगा फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये हमने मार्क किया हुआ है, ये हाई हमने मार्क किया है, इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें पता चला अभी मार्केट ऊपर खींचेगा। कहाँ तक खींचेगा, ये हाई तक, ये हाई को क्रॉस कर दिया तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे हम इसको देखेंगे मार्केट की डे ओपनिंग को। पर यहाँ से जो हमने यहाँ पे हाई मार्क किया है, वहाँ उस हाई से अगर 5 मिनट के और 15 मिनट के चार्ट में क्लोजिंग बेसिस पे देखो, क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस में कंफर्मेशन ज़्यादा मिलती है, क्योंकि क्लोज करके गए हैं उसको सेलर्स। आपको लॉजिक समझना है, क्लोज करके गए, मैं यहाँ पे देखो नेगेटिव कैंडल बनी, क्या ही सेलिंग मिली, यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव कैंडल, इसको क्या कहते हैं आपको पता होगा तो कमेंट कर देना, मुझे पता है क्या कहते हैं, सिर्फ आप कमेंट कर देना। एक नेगेटिव कैंडल देखिए, हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, सेलिंग मिली, क्यों, यहाँ पे सेम एनालिसिस है ना, ऊपर में गया, इस हाई के पास फिर से टच हुआ, नेगेटिव कैंडल बनी, क्लोजिंग बेसिस पे देखिए, इसके लो के आसपास हमने ट्रेड लिया, हाई के पास स्टॉप लॉस डाला, डायरेक्टली सेलिंग। ऐसा ही करना है, रेजिस्टेंस के आसपास आया, 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल देखनी है, क्लोज होती है, नेगेटिव में क्लोज कर देते हैं नेगेटिव कैंडल को, तो हम वहाँ पे उसको लो क्रॉस होते ही हम यहाँ पे उसका ट्रेड लेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे, वहीं से हम हमारा ट्रेड लेंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए बैठ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखो, ऐसे हम एनालिसिस करते हैं ट्रेडर्स। तो ये की पॉइंट था, मैंने बता दिया। हाई को मार्क करो, कल के दिन में लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे आप अच्छे खासे पॉइंट के लिए बैठ सकते हो। अगर फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आता है, क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल देखना है, नेगेटिव कैंडल, वो अगर उसको बना देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहाँ से हम फिर से सेल कर सकते हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी आपके पास है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया, वो इतने वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल, 35,500 और 35,000, इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 16,700 और 16,600, 16,500, बस इतने ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बाकी कुछ नहीं। सेल ऑन राइज का मार्केट है, जो राइज लगे वो राइज पे हमें सेल करना है। और मुझे कोई अच्छे मोमेंटम में, अगर देखो वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, नीचे के साइड में एक पुल बैक लगा और वो पुल बैक लगता है मुझे यहाँ से पूरा रिवर्स कर देगा, तो वो पुल बैक मैं ज़रूर डालूंगा हमारे टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।